200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। 100 यूनिट बिजली स्मार्ट यूनिट के लिए आज से बिजली मुफ्त और उनको बिजली का बिल नहीं अदा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन दे वर नॉट इन द गवर्नमेंट, और तब ये किस तरह के नारे लगा रहे थे ये आपने मुलाहिजा कर लिया। लेकिन आज जनाब इनकी हुकूमत है, ये जिस तरह से चोर दरवाजों से इक़्तिदार की राहदारियों में दाखिल हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने मालिशें और पॉलिशें की हैं, उसकी भी मिसाल सबके सामने है। जिस तरह से इन्होंने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का आगाज़ किया था और जनाब कंटेनर्स पे सवार हुए थे, इन्होंने मुख्तलिफ गरीब बचाओ मुहिम भी चलाई थी और बहुत बड़े बड़े नारे बुलंद करके जनाब ये हुकूमत में आए थे। और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों को आटा फराहम करूंगा। लेकिन आज यही अवाम है और यही हुक्मरान है जिन्होंने अपने वादे तो जिस तरह से वफा किए वो आप सबके सामने है। बजट आने वाला है और बजट जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है रात के अंधेरों में। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज ने जिन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, जिन्होंने गर्दन उठाने की कोशिश की, उनको दोबारा से उनकी औकात वापस दिखा दी गई। लेकिन जनाब आज वो बजट मंजूर हो चुका है और उस बजट की आड़ में पाकिस्तान की आवाम को जिस जिस तरह के जुल्म और तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की आवाम 8 आंसू रो रही है। पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो आज उनका जीना दोभर हो गया है। पाकिस्तानी अवाम का सत्यानाश कर दिया है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है, लोग पाकिस्तान को छोड़ जाने पर मजबूर हैं। लोग जो है इनको झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन जनाब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अब यह इंतजार किया जा रहा है कि हालात जो है वो श्रीलंका जैसे, कीनिया जैसे या बोलीविया जैसे जो है वो किए जाए, ताकि इन लोगों को सियासी शहादत जो है उसका मौका मिल जाए। लेकिन इस बार मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा बाशऊर हो चुकी है और वो उनको सियासी शहीद नहीं बनने देगी। ये जिस तरह के डकोसले, जिस तरह के झूठे नारे लगाकर इक्तदार में आए हैं, पाकिस्तान की आवाम अब इनको इक्तदार से उठा के बाहर फेंकने को तैयार है। और इसका सबूत जनाब आपको मिलने जा रहा है। बहुत सी जगहों पर आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था। ताजर जो है वो ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आज मुख्तलिफ मार्केटें और शाहराहें जो है वो बंद हैं और पंजाब में जो है वो मुजाहिरीन ने मोटरवे ब्लॉक कर दी है। लेकिन जनाब इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी, इनको कोई अकल नहीं आएगी। ये चाह रहे हैं कि लोग इनको गिरफ्तारों से पकड़ेंगे, चाह रहे हैं कि लोग इनकी पतलूनें खींचें, ये चाह रहे हैं कि लोग इनको चौराहों पर लटकाएं, फिर ही शायद इनकी जान को सुकून आएगा। लेकिन जनाब अब देखना यह है कि अवाम अपना हक किस तरह से लेती है, कि वो भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरह अपने मुतालबात जो है वो मनाने में कामयाब होगी, या फिर जनाब झाग की तरह बैठ जाएगी, सत्तू पीकर बैठ जाएगी पाकिस्तान की अवाम। दूसरी तरफ जनाब हम मामले पे जिस पर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी हो रही है, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो है वो बन रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं उनको बुलाकर उनसे मुलाकात की और उनको ताकीद की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितनी धड़ेबाजियां उनको खत्म किया जाए। दूसरी तरफ जनाब शेर अफजल मरवत का जो है किरदार बहुत ज्यादा इस वक्त प्रोमिनेंट होता जा रहा है। बहुत से लोग जो है उनको शेर अफजल मरवत की याद सता रही है। और जनाब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे और मुख्तलिफ जो कठपुतलियां हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जिनमें फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया के लाटे बने हुए हैं। वो जिस तरह से मीडिया टॉक कर रहे हैं, जिस तरह से जो है वो मौके सामने ला रहे हैं और जनाब पार्टी में वापस आने के लिए कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि इस दफा तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इन भगोड़ों को वापस आने की जो है वो इजाजत देगी। और पार्टी के अंदर ही अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के अंदर से ही बगावत की आवाजें उठेंगी और इन लोगों को लोटों को जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत ही जबरदस्त किस्म के कलमात कहे। उन्होंने बोला शेर अफजल मरवत उस वक्त मैदान में उतरा जब हम अपने घरों में नहीं जा पा रहे थे। तो शेर अफजल मरवत ने जो है वो इलेक्शन के अंदर जो काम किया है, जो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, वो काबिल दीद है। दूसरी तरफ जनाब पार्टी के अंदर से जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, अलीमा खान साहिबा भी जो हैं वो बहुत ज्यादा वोकल होती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त और वो बहुत खुलकर बात कर रही हैं। अब देखना ये है कि जो मौजूदा टीम है जिसमें उमर अयूब साहब आप जानते हैं कि जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने बोला है कि वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे कि वो उमर अयूब साहब का इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं करें। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से मेरा सवाल है कि अभी तक जो है वो उमर अयूब साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनको जो है वो
इस ओहदे पे बरकरार रखना चाहिए। यकीनी तौर पे इस ओहदे का जो है वो वेल डिजर्विंग पर्सन वही है जो कि इस वक्त पूरी तरह से जो है वो दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ तमाम हालात का मुकाबला करते हुए इमरान खान साहब की तहरीक के जो रिहाई की तहरीक है उसका आगाज करे और उसको पाया तकमील तक पहुंचाए। तीसरे जिस हम अहम पहलू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है दोबारा से एक खत आ सकता है और उसमें लंदन प्लान के बारे में और काजी साहब के जो नापाक इरादे हैं उनका खुलकर जो है वो तस्करा किया जा सकता है। और ये भी गुमान किया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई खत आ जाता है, अगर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आ जाता है तो जनाब पूरी सियासत का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। ये जितने जाली मैंडेट वाले फॉर्म 47 की पैदावारें हैं इन सबको वापस अपने बिलों के अंदर जाना होगा और जनाब ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो जरूर हो। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान जो भी आज दलाइल हुए, फुल कोर्ट बेंच बैठा, उसकी समाअत कल तक मुलतवी की जा चुकी है। अब मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पर जरा सा इख्तलाफ है अपने जजेस हजरात के साथ कि जब आप जानते हैं कि पूरी कौम की नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर टिकी हुई हैं, पूरी कौम चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके एहसासात की, उनके जज्बात की तर्जुमानी करे और ऑन मेरिट जो है वो फैसला दे और उन लोगों को जो है वो इबरतनाक जो है वो सजा दे जिन लोगों ने पाकिस्तान के मैंडेट का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान के वोटर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान के जो वोटर हैं उनका वोट चुराया है और उन लोगों का साथ दिया है जो कि पाकिस्तान में अब तक तबाही फेरते आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपना किरदार बहुत ज्यादा खुलकर सामने लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी हुए इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला 13 जनवरी का है। तब तक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के ये बयानात हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्टेड पार्टी को, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। तो जनाब ये बहुत बड़ी चार्जशीट है अतर मिनुल्लाह साहब का जो बयान है। जस्टिस आयशा मलिक ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। अब जनाब एक जगह ये भी सवाल उठाया गया अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से, बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही मजेदार किस्म का सवाल था। वो सवाल ये था कि एमक्यूएम के जो है वो 15 उम्मीदवार थे, भाई उनको 18 सीटें कैसी मिल गई। अब जनाब कोई बेवकूफी होगा जो कबूतर की तरह इस मामले के ऊपर अपनी आंखें बंद करेगा। फिर जस्टिस आयशा मलिक के सवाल पर इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं बना तो काजी फाइज ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक को जवाब दिया, जानिबदारी की भी कोई हद होती है। तो काजी साहब आपको अपने भी गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि जानिबदारी की कितनी हद होती है। इस वक्त पूरा मीडिया देख रहा है, इस वक्त पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम देख रही है आप किस तरह से जो है इन कठपुतलियों का जो है वो एक पपेट बने हुए हैं। आप उनका जो है एक मुकदमा लड़े हैं। आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं नजर आते, आप पाकिस्तानी अवाम के चीफ जस्टिस नजर नहीं आते, आप आइन की पासदारी करते हुए नजर नहीं आते। आप जनाब इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फेवरेट इज्म जो है और जिस तरह से ग्रजिज्म आप निकाल रहे हैं वो पूरी कौम आपको देख रही है। आप अगर अपने आप के साथ जो है चीफ जस्टिस का लेबल लगा रहे हैं तो खुदा के वास्ते उसको जस्टिफाई भी करिए। अब जनाब उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बैरिस्टर गौहर को रोस्ट्रम पे बुला लिया। इसके हवाले से एक वीडियो भी है जो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अदालत से झूठ बोला। बैरिस्टर गौहर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि उम्मीदवारों के ऊपर, उनकी लिस्टों के ऊपर और आज़ाद उम्मीदवारों के निशान के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी गलत बयानी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। बैरिस्टर गौहर के रोस्टम पर आने के बाद काजी फाइज ईसा की लैंग्वेज है, ये मैं आपको बॉडी लैंग्वेज दिखा रही हूँ, किस तरह से जनाब वो बेचैन थे, जैसे कोई वो किसी केंचुए के ऊपर जो बरसात में निकलते हैं ना, उनके ऊपर जब आप नमक छिड़का देते हैं ना तो वो केंचुआ जो है ना बड़ा बेचैन होने लग जाता है, वो इधर उधर जो है ना वो लेटनियाँ लेना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जो काजी फाइज ईसा साहब भी जो है ना हमें बेचैन नजर आए। क्या गौहर खान मौजूद है? गौहर आप आ जाएं। गौहर साहब पहली समाअत पर पूछा था कि पार्टी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा करवाए, आपने हाँ में जवाब दिए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर गौहर खान रोस्ट्रम पर आ गए। हर उम्मीदवार ने 4-4 फॉर्म जमा करवाए थे, हमने 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने आपको सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिखाया है। अब जनाब आप फॉर्म मंगवा ले, बैरिस्टर गौहर खान ने कहा। हमने तो नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कद्दू, बैंगन, मूली वगैरह इंतखाबी निशान फिर किसने दिए? जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया। आगे जनाब एक अहम सवाल उठाया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापसी के फैसले के बाद पीटीआई को नाअहल करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाअहली की बात ना हो तो क्या होगा? तो जनाब अब यहाँ पर जानबदारी जो है ना वो नजर आ रही है, खेल जो है वो सारा समझ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पर जो है पीटीआई को जो है नाअहल करार दिया था और उनसे जनाब उनका निशान भी वापस लिया था। मैं समझ नहीं पा रहा मुश्किल क्यों हो रही है आइन को समझने में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आप पहले आइन को खुद दोहरा लें,
आप जनाब उसकी शिकें दोहरा लें कि आप किस तरह से आइन की जो है वो धज्जियां उड़वा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे बन के, किस तरह से आप कठपुतली इस वक्त बने हुए हैं। अगर आपको जरा सा भी आइन का ख्याल होता तो सबसे पहले आप जो इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं उनके ऊपर नोटिस देते, क्योंकि हमारे आइन में बहुत बड़ा दर्ज किया गया है कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है और अवाम ही जो है वो हर चीज़ का जो है जो आइन है और जो आपके कवानीन है उनका जो बराह रास्त जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो पाकिस्तान की अवाम से है। मखसूस नशिस्तों के केस में जनाब एक और जो देखने को जो हमें जो एक आर्ग्यूमेंट नज़र आया वो ये भी था कि हम कह रहे हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा। हक का क्या मतलब है, हमें आइन देखना है। तो जनाब जब आप कहते हैं कि हमें इसका मतलब ये है कि आपने आधा फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बोला। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेशन में नज़र आ रही है, लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी वक्त भी कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। और फिर जनाब बात की गई कि बतौर पार्टी उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं। अदालती फैसला रात 11 बजे आया, ये सबसे अहम नुक्ता है। अदालती फैसला रात में 11 बजे आया, जबकि 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको आज़ाद उम्मीदवारों को उनके इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। इतना बड़ा फ्लॉ है ये पूरे जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम है, जो आपके इलेक्शन 2024 में जो इतना बड़ा भंड मारा गया है, ये इलेक्शन कमीशन को लेकर बैठ जाएगा। और ये जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी जनाब ये ज़रूर उनके ये गले का तौक बनेगा। अब जनाब ये बात कर दी गई है, काजी साहब ने नाम लिए बगैर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक हुए, और जब केस सुप्रीम कोर्ट में आए तो पीटीआई से भल्ला छीन लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फायज ईसा के बल्ले छीनने वाले 13 जनवरी के फैसले को एक दफ़ा फिर जो है वो मौज़ूए बहस बना लिया। आइन नहीं कह रहा कि फार्मूला के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तयन करते वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें कम कर दी जाएं। जस्टिस आयशा मलिक, आज़ाद उम्मीदवारों का स्टेटस किसी भी पार्टी में शामिल होने के बाद अगर सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो आज़ाद ही तस्वुर होगा। अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया। अब जनाब हम ये कह रहे हैं कि जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली खान साहब ने बोला। अब जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान बहुत ही तंजिया किस्म के जुमलों का तबादला ख्याल भी हमने देखा, और ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो किया गया था। पूरा एक समाज जो है उसमें काजी साहब की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो तासुरात हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है, वो क्या कहानी बयान कर रहे हैं, आपको ये सब देखकर बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब जनाब बात करते हैं कि बिजली के बिल जो है वो इनके गले का तौक बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त वो था कि जब हुक्मरानों ने 12-12 हज़ार के बिल के ऊपर, कोरोना जब पाकिस्तान में था उस वक्त 12-12 हज़ार के बिलों पर छूट दी थी। गरीबों को एग्जम्पशन दी गई थी बिलिंग्स में। लेकिन जनाब आज कौम सरापा एहतजाज है, आज कौम जो है वो मोटरवेज और शाहराहें ब्लॉक कर रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह से इनके मुंह से जो है वो अपने हक को छीन कर वापस लेती है। अब जनाब ये बाजी आखिरी बाजी है और ये बाजी शायद हम ही जीतेंगे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।